तप काहू हीना भवानी भयऊ अनेक धीर मुनि ज्ञानी भयऊ अनेक धीर मुनि ज्ञानी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अस तप काहू मोले नकीन भवानी सो भयऊ अनेक धीर मुनि ज्ञान भयऊ अनेक धीर मुनि ज्ञानी भयऊ अनेक धीर मुनि ज्ञानी बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वामी जी कहते हैं कि अस तप काहू बोले नकीन भवानी हो भयऊ अनेक धीर मुनि ज्ञानी बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी जपी तपी सन्यासी हुए लेकिन इतना तप किसी ने किया नहीं। कितना तप किया वो स्वामी जी वर्णन कहते हैं बोले कछु दिन भोजन बारी बतासा और बोले कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा कछु दिन उपवासा कछु दिन भोजन बारी बतासा कि कठिन कछु दिन उपवासा कछु दिन कछु उपवासा कछु दिन भोजन बार बतासा कछु दिन किए कठिन उपवासा कछु दिन किए कठिन उपवासा कछु दिन कछु कछु माने आता है कछु माने हो 11,000। पंडित जी से पूछो एक रुद्री शंकर जी बनने बोले जाप कितना हो जाए 11,000 और 5 रुद्री बनने बोले तो 55,000। तो कछु माने है 11,000 और कछु दिन भोजन बोले बारी बतासा 11,000 वर्ष तक पार्वती ने कहा खाओ बोले बारी बतासा। बारी बतासा माने जाना बतासा माने वायु। वायु मतलब उत्तरकांठ पढ़ना जरा गोस्वामी जी कह रहे बोले छोटे कंठी बोले नहीं हो ये प्रकाशा ओ भाई बेकल जन बुद्धि बता। बतासा माने वायु। कैसे जब पानी में बूंद गिरत बरसात में देखो जो बलबूला बन जाता तो उसके अंदर क्या होती है बोले वायु हवा। तो उस हवा को पी करके पार्वती ने 11,000 वर्ष तप किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा और किए कठिन कछु दिन उपवासा। फिर बोले बेले पाती महे सो रहे हो सुखाई और 20 सहस सम्मत सुई खाई। फिर बोले तबे परिहरे सो सुखाले ऊपरना सो उमहे नाम तब भयो अपर्णा। इस प्रकार से 55,000 वर्ष तप किया अम्बा पार्वती ने 5 रुद्री तप। अच्छा और सही बताना 55,000 वर्ष तक तप किया पार्वती ने। वो बचपन ही से तो करो न कछु सियानी भई के बाद ही तप करो। तो ब्याह में कितने साल की हुई 55,000 जब वर्ष तक तप करो तो ब्याह में 14 साल की। कैसे
बोले 14 साल की कैसे? बोले जो हम तप कहते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, उनका मनन चिंतन ध्यान कहते हैं, उसमें जो हमारे जीवन का समय बीतता है वो समय मूल आयु में जोड़ दिया जाता है, और जीवन का जो शेष समय है वो मूल आयु में नहीं जोड़ा जाता। जैसे महाराज मनु ने कितने तप किया? मनु ने 28,000 वर्ष तप किया। महाराज मनु सतृपा ने, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, बोले बीते बरस सहस्त्र खट, बोले बीते बरस सहस्त्र खट, तो बोले सहस बारिया हार, और सम्मत बोले सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आहार। तो मांग मांग बर भई नभ बानी, बोले मांगो मांगो तो बर भई नभ बानी, तो बोले परम गंभीर कृपामृत सान। जैसे ही भगवान प्रसन्न भय, आकाशवाणी भाई वरदान भगवान ने दिया, और वरदान लेके महाराज मनु जब घरे लौटे तो बताओ 28,000 कैसे बुढ़ा लग रहा है कि नहीं? तब कहते कहते स्थिति क्या हुई? बोले अस्थि मात हुए रहे शरीरा, बोले अस्थि मात तो हुए रहे हो शरीरा, और तदपि पनाग मन हो नहीं, हड्डी बची। तब कहते कहते और जैसे वरदान लेके वापस महलों की ओर आए तो कैसे लगा? बोले हृष्ट पुष्ट, बोले हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, और बोले मन हो अभई भवन पे आए, मन हो अभई भवन पे आए। हृष्ट पुष्ट, बोले तन भयउ सुहाए, सुमान हो अबहि भवन ते आए। तो बोलो वरदान लेके आए तो 28,000 बस कैसे बुढ़ा लगाया? बोले ना, बोले हृष्ट पुष्ट। तो भगवान की भक्ति तपस्या कथा सुनते हैं, उसमें जो हमारे जीवन का समय लगता है वो मूल आयु में जोड़ दिया जाता है। अम्बा पार्वती ने 55,000 वर्ष तप किया, लेकिन ब्याह में बोली जाओ की तो 14 साल। सबने परीक्षा ली, देव ऋषि नारद ने ली, सप्तऋषियन ने ली। अब भगवान शंकर बोले हम स्वयं परीक्षा लें जब माने। क्यों? बोले हमें इस संसार के लोग विश्वनाथ कहते हैं, और पार्वती बोले हमें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। यदि हम विश्वनाथ हैं तो ये कौन बनेंगी? बोले जगत जननी। तो ये जगत जननी बनने योग्य हैं या नहीं, ये परीक्षा में स्वयं लूंगा। तो भोलेनाथ चल रहे, शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है। जैसे भोलेनाथ चली तो जिस वन में पत्तों की कुटिया बनी, अम्बा पार्वती का तप हो रहा है, कुटिया के सामने एक शीशम का वृक्ष, और जैसे ही भोलेनाथ पहुंचे तो कहते हैं तम साधु वेशम। सब पुराण की कथा है। बोले तम साधु वेशम। 10-20 मिनट और हो गए तो हम जल्दी प्रसंग गाएंगे आरती। बोले तम साधु वेशम, बोले तम साधु वेशम, वही यस्य तम जगाम, तो सारूप नम यस्य कमंडलो। एक गांव में ऐसी चल रही थी कथा, भागवत कथा, बढ़िया कथा चल रही थी। तो एक बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, जैसी साधु का वेश बना के भोलेनाथ शंकर उस वन में पहुंच गए, और जैसे शीशम के वृक्ष के नीचे रखा बाबा ने कमंडल, और अपने सर को मस्तक को शीशम के वृक्ष से टेक के भोलेनाथ कहते हैं संत वेश में, बोले विभुक्षताहम, बोले विभुक्षताहम
जब बुक्ष तामनऊ तृतीय दिवसा नहीं भोजनाध्या। बोले हम भूखे हैं 3 दिन से भोजन नहीं किया। इतने में सखियां कुटिया में से बाहर आई। बोले बाबा भूखे भूखे चिल्ला रहा है। बोले हमारी सखी ने तो हजारों वर्ष से भोजन नहीं किया, उसके तप के कारण बोले हमें भी भूख नहीं लगा, तो भूखे भूखे चिल्ला रहा है। बोले बैठो। सखियां कुटिया में गई तो पटुतम विधाय रूपम, पटुक माने हो दोना। बोले पटुतम विधाय रूपम, बोले कंदस्य मूल जातम यस्य क्रियते फलस्यति। एक दोना में कंद मूल फल ले आई बाबा जी के पालो। जैसे बाबा जी को दोना दाव हाथ में, बाबा जी ने माथे पे फिर ऊपर को मुड़ी गई। बोले सखियों अब भोजन नहीं करें। बोले काय? बोले हम तक सारी साधु है, त्रिकाल संध्या कहते हैं, सूर्य नारायण मस्तक पे आ गए। बोले हम स्नान कर लें, संध्या वंदन कर लें, इसके बाद भोजन करें। बोले तो स्नान का करें? बोले कुटिया के पीछे झरना जला अथाह सरोवर भरा है, जाके स्नान कर लो। जैसे ही सरोवर के तट पर बाबा जी पहुंचे और जैसे ही छलांग लगाई तो तैरते 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 सरोवर से मध्य जातम गतस्तु तंखा, उस सरोवर की मध्य में पहुंच गया भोलेनाथ। और जैसे ही उस सरोवर के मध्य में पहुंचे सोई चिल्लाने लगी। बोले ममेति जातम मम रक्ष पाली, बोले बचाओ। और जैसे ही भोलेनाथ चिल्लाए और सूले सखियन ने देखी, बोले बाबा तय के जाना था, बोले बीच सरोवर में पहुंच गए, बचाओ नहीं आए। और 16 सखियां जैसे ही आई और एक छलांग जैसे लगाए और तैरती तैरती बाबा जी के पास पहुंची। अपना जैसे ही हाथ बढ़ाया, बाबा इस हाथ को पकड़ा, हम खींच के ले जाएंगे। भोलेनाथ बोले सखियों हाथ मत लगा देना। बोले क्यों? बोले ना तो हम तो मर रहे सो मर रहे। बोले तुम असंग है। बोले फिर बचो कैसे? बोले तुम ही बचा पाओ। बोले कैसे? बोले तुम में यदि ऐसी सखी हो तो। बोले कैसी? बोले स्वप्नं च रूपम पुरुषम च रूपा परपीडनम यस्य वचनम चकारी। बोले स्वप्नं च रूपम पुरुषम च रूपा, बोले जिस सखी ने स्वप्न में भी पर पुरुष को ना देखा हो, ऐसी सखी आए हाथ बढ़ाए, बोले वो भी बच जाएगी, हम भी बच जाएंगे। जैसे ही बाबा जी ने इतनी कही कि स्वप्नं च रूपम पुरुषम च रूपा, तो सोई सखियन ने एक छलांग मारी और तट पे पहुंच गई। बोले जीजी, बोले बेन बाबा बर्राटन की कह रहे हो। बोले बर्राटन को ठेका? बोले हम नहीं ले सका। अब बाबा चिल्लाया सरोवर में और सखियां खड़ी तट पे। सखियों ने विचार किया बाबा चिंता मत करो, बोले हमारे पास भी ऐसी सखी है, बोले स्वप्न का ठेका ले सकती है। और जैसे ही पार्वती मैया के पास कुटिया में पहुंची, ताली बजाई, ओम नमः शिवाय ऐसी कही। जैसे ही पार्वती ने नेत्र खोले, सो भोलेनाथ बोले, सखियां बोली, बोली बहन एक संत इस सरोवर में डूब रहा है। बोले क्यों? बोले बेग चलो। बोले बेग चलो तो तज, बोले साधन ध्यान, सो करो अब लंबन सेल कुमार। क्यों? क्योंकि लेने सरोज के पुष्प गयो, सुजल में एक डूब रहो ब्रह्मचारी। नारी नहीं बोले स्पर्श करे, सुनर नाही हुओ सुगरी अर्घ चार।
सो बातल को सो बोले नर नाई हुओ सो आन के पकड़े बाहें हमार। जैसे ही सखियों ने इतना कहा, जैसे ही पार्वती पहुंची, जैसे ही एक छलांग लगाई, उस सरोवरस मध्य जातम गतस्त तंखाम जैसे पहुंची, अपना हाथ बढ़ाया, बोले बाबा पकड़ो हम ले जाएंगे तट पे। शंकर जी बोले देवी प्रजा बताओ, स्वप्नं च रूपम पुरुषम च रूपा पर पीदनम यस्य वचनम चकारी। बोले यदि तुमने स्वप्न में भी पर पुरुष को ना देखा हो तो हाथ बढ़ाओ, हम भी बच जाओ, तुम भी बच जाओ। पार्वती बोली बाबा तुम एक जन्म की बात कहता है। बोले और? बोले मैं करोड़ों जन्म का ठेका ले सकती हूँ। पार्वती जी कहती हैं, बोले जन्म कोटि, बोले जन्म कोटि, बोले जन्म कोटि लग रगर हमारी। जन्म कोटि लगो रगर हमारी, बरहु शंभो शंभो तप रहा हूँ कुमारी, बरहु शंभो जन्म कोट लग, जन्म कोट जन्म कोट लगे, बोले रगार हमारी सो बरा हो शंभू न तरह हो। बोले बाबा तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, हम करोड़ों जन्म का ठेका ले सकते हैं। जैसे इतनी कही पार्वती ने हाथ बढ़ाया, भोलेनाथ बोले पार्वती, बोले बायां हाथ नहीं पकड़ेंगे तुम्हारा, बोले दायां हाथ पकड़ेंगे। सो पार्वती बोली बाबा जी काल मरते से, बोले हाल में जाओ। बोले दायां हाथ तुम नहीं पकड़ सकते हो। बोले क्यों? बोले चाहत समलम पराततम रूपम हिमांचलो यस्याम दिति कन्यादानम भवेत जातम शिवम यस्याम शिवा। बोले मंडप के नीचे जब मेरे पिता हिमांचल मेरा दायां हाथ कन्यादान के रूप में भोलेनाथ शंकर को देंगे तो वही मेरा दायां हाथ पकड़ेंगे। बोले तुम नहीं पकड़ सकते हो। वही एक छलांग माई पार्वती ने तट पे आ गई। अब पार्वती जी तट पे रो रहे, भोलेनाथ सरोवर में रो रहे। अब पार्वती सोच रही महाराज जिन भोलेनाथ को पावे हम तप कर रहे, बोले उनने कभों को की आंखन में असुगा देखे ही नहीं। दो असुगा डाल के किसी ने ओम नमः शिवाय कह दी तो दुनिया संसार की कोई चीज नहीं जो भोलेनाथ देवी दज्जाल। अब मांग बे बार और ना मांग पाए बात अलग, लेकिन भोलेनाथ ताल ठोकर मांग लो, बोलो मांग पाए दशरथ जी। जिस समय राम जी ने बन जाने के लिए जटाजूट बांधे सर पे, बल कल वस्त्र धारण कियो, तपस्वी वेश में जैसे ही दशरथ जी ने देखा, दोनों मुट्ठी बांधी और छाती पर जैसे प्रहार की और मूर्छित होगा पृथ्वी पर, महाराज दशरथ जी गिर पड़े। और जैसे ही मूर्छा खुली सोचने लगी आज त्रिलोक में ऐसा कोई देवता है जो आज मुझ दशरथ को वरदान दे दी। तो सोचते 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 माथा उठा बोले ये कई देवता है जो वरदान दे सकता। कौन? बोले भोलेनाथ शंकर। तो दो चौपांजन में सुगढ़ आए शंकर जी। दशरथ जी ने सो शंकर जी मैया तालका में प्रकट हुआ को भवन में। दशरथ जी कहे सुमेर महेश हैं। बोले सुमेर महेश हैं कहे उन्होरी। फिर बोले बिनती सुनो सदा शिव मोरी।
आसो तो से ओ तुम अब डरदानी ओ आरती हरहो दीन जन। दो श्लोकन में जैसी दशरथ जी रोए, सुशंकर जी कोप भवन में अट्टालका में मई प्रकट। अब तुम कहो मानस में ऐसा प्रसंग आओ ही नहीं कि अट्टालका में प्रकट भय, बोलो। लेकिन यदि मानस के प्रेमी हो तो शब्दों पर विचार करना। जैसे ही अट्टालका में भोलेनाथ प्रकट भय तो दशरथ जी का कह रहे, बोले तुम प्रेरक सबकी हृदय, बोले तुम प्रेरक सबके हृदय, बोले सो मति राम दे, तो बचन मूल तज रहे घर, तो परिहर सील सने। अब इस चौपाई के शब्दों पे ध्यान देना। दशरथ जी का क्या है, बोले तुम प्रेरक सबकी हृदय। और तुम शब्द का प्रयोग कब होता है? तुम शब्द है सामवाची। व्यक्ति आमने सामने खड़े हो तो तुम शब्द को प्रयोग करो। जैसे सामने बैठे हो तो तुम, मां बैठे हो कोई चौतरा पे तो तुम की वो, तो तुम शब्द है सामवाची। जब व्यक्ति आमने सामने होता है तब तुम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मानस से मिलान करके देख लो, विभीषण के सामने रावण खड़ा हो तो विभीषण का क्या है, बोले तुम पे तो सरस भले मुहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। भरत जी के सामने हनुमान जी महाराज खड़ी तो भरत जी का क्या है, बोले को तुम तात, बोले को तुम तात कहां ते आए, मोए परम प्रिय बचन सुनाए। जब व्यक्ति आमने सामने हो तब तुम शब्द को प्रयोग करो जाते। तो आज दशरथ जी के सामने शंकर भगवान खड़े तो दशरथ जी का कह रहे, बोले तुम प्रेरक सबकी हृदय। तुम कैसे हो, बोले सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हो। बोले सो, बोले तुम प्रेरक सबकी हृदय, बोले सो मति राम दे, बोले राम जी को ऐसी मति दे दो। बोले कैसी, बोले बचन मूल तज रहे गह सुपरिहर सील सने। ऐसी मति राम जी को दे दो। शंकर जी बोले कैसी, बोले हमारी कहीं ना कहे। अच्छा सही बताओ, सबको महामृत्युंजय को जाप कराओ, भागवत कराओ, महादेव बनोत काय हो अल्लाह का हमारी कई काय है एक हो क्या वो। आज दशरथ जी शंकर जी से वरदान मांगा है, का मांगा है, ऐसो वरदान दे दो कि लहका कई ना काय में बचन मोर तज, वहां बचन को त्याग दे में और रहे घर सो परिहर सील सने। जैसे इतनी कही दशरथ जी ने तो शंकर जी बोले तो फिर दे दे वरदान, बोले दे दो। शंकर जी बोले तो सुनो दशरथ, बोले का, बोले तुम्हें झूठ बोले को पाप लग जाए। दशरथ जी बोले पाप लग जाए सो का हुज्जे, सो का बोले। शंकर जी बोले तुम जितनो यश है वो नष्ट हो जो अपयश छा जाए। दशरथ जी के दो बातें और बारू, बोले अयस होए, बोले अयस होए पुनी, बोले सोयस नसावे और नरक परों चाहे सुरपुर जाओ। बोले सोया है सब पिला है तो सता बह मोई, लेकिन बोले लोचन कोट राम नहीं।